नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आप देख रहे हैं जी मीडिया का स्पेशल शो गुड लक। तो आज जन्माष्टमी का त्योहार है और आप सभी को भी जी परिवार की ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों को श्री कृष्ण का इंतजार है। आज नंदलाल के पैदा होने की खुशी में चारों तरफ भक्तिमय और उल्लास का माहौल है। तो आज गुड लक में हम बात करेंगे कन्हैया लाल की और बताएंगे आपको कि आज के दिन को कैसे शुभ बनाएं, अपनी मुरली मनोहर की कैसे पूजा करें और कई ऐसे खास उपाय जो आज के दिन करने से आपको लाभ और समृद्धि मिलेगी। तो हमारे साथ हैं हमारी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रुचिका अरोड़ा जी, जो बताएंगे आपको आज के दिन क्या कहते हैं आपके सितारे और कैसे आप जन्माष्टमी मना सकते हैं। बहुत स्वागत करती हूँ रुचिका जी आपका। थैंक यू सो मच। तो चलिए, आज बहुत बड़ा दिन है कृष्ण भक्तों के लिए और पूरे हिंदुस्तान में जन्माष्टमी का पर्व आज मनाया जा रहा है, लेकिन इसे मनाए कैसे रुचिका जी? देखिए, सबसे पहले तो जन्माष्टमी की मेरी तरफ से भी बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। जन्माष्टमी यानी कृष्ण जी का पर्व, हमारे नंद लाल का पर्व। इसको मनाने की जो विधि है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम साथ साथ हम पूजा तो करें ही, और इस दिन की जो हमारी पूजा है उसके साथ हम कैसे कुछ चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आप जब आज के दिन पूजा के लिए रेडी होते हैं, जैसे कई लोग व्रत भी रखते हैं, तो कोशिश करें कि अगर आज के दिन आप पीले वस्त्र पहनते हैं, जो भी आप जिनके घर में कृष्ण जी की मूर्ति है, बाल गोपाल रूप में मूर्ति है, वो लोग भी कृष्ण जी को नीले रंग के, हरे रंग के, या सबसे ज्यादा कृष्ण जी को जो प्रिय रंग है वो पीला रंग है, तो पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। उनका जब आप अभिषेक करते हैं, उन्हें आप स्नान कराते हैं तो पंचामृत से स्नान कराएं। उनके हाथ पे मौली जरूर बांधिए। पूजा के साथ साथ जब आप उनका, क्योंकि जो पूजा का मुहूर्त है वो 26 तारीख सुबह 3:23 से 27 तारीख 2:17 तक है सुबह। तो इस मुहूर्त पे, क्योंकि ये ग्रहों की सिर्फ ऐसा नहीं है कि 26 तारीख को हम जन्माष्टमी मना रहे हैं, क्योंकि ऐसी प्लैनेट्स की प्लेसमेंट होती है। हमारे जो रोहिणी नक्षत्र है वो किस दिन पे आते हैं, उसके हिसाब से हम लोग जन्माष्टमी का पर्व डिसाइड करते हैं। चलिए, कैसे मनाएं ये तो ठीक है, पूजा के कोई और विशेष तरह के उपाय होते हैं क्या कि इस तरह से हमें विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए? जी बिल्कुल। जन्माष्टमी की अगर हम बात कर रहे हैं तो आज के दिन हम बहुत सारी ऐसी पूजा कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी रेमेडीज कर सकते हैं। जैसे अगर हम फाइनेंशियल चीजें अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो जो आप कृष्ण जी की पूजा की थाली सजाएं, आप उसमें 5 हल्दी की गांठ अगर आप रखते हैं पीले रंग के कपड़े में, आप पूजा के समय आप उसको जो भी आपकी पूजा की थाली है, आरती की थाली है, उसमें आप रहने दें, बांधना नहीं है। पीले रंग के वस्त्र के ऊपर 5 हल्दी की गांठ रखनी है उस थाली में। पूजा जब पूरी समाप्त हो जाती है आपकी, आप 27 तारीख सुबह उसको बांध के आप अपने घर के लॉकर में रखते हैं, तो इससे भी आपको बहुत अच्छे फायदे होंगे। फाइनेंशियल चीजें, बहुत लोग बोलते हैं पैसा आ रहा है टिकता नहीं है, तो अगर कृष्ण जी का आपको आशीर्वाद मिल रहा है और इसमें कृष्ण जी को जो आप टीका लगा रहे हैं, वो टीका आपने जब हल्दी की आपने गांठ बांध दी तो उसके ऊपर आप हल्का सा वो टीका जरूर लगाएं। ऐसी बहुत सारी रेमेडीज हैं हम लोगों के, जो हम स्पेशली जन्माष्टमी के दिन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके से आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन्स है या किसी भी तरीके से बीमारी से अगर आप परेशान हैं, तो आपने एक लकड़ी की बांसुरी लेनी है जिसमें आपने चीनी भरनी है। ये शनि की रेमेडी भी बहुत, इसको शनि की रेमेडी भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि शनि परेशान कर रहा है या शरीर के किसी भी रोग से आप परेशान हैं, तो एक लकड़ी की बांसुरी, उसको अच्छे से चीनी से भरना है और कहीं पे भी थोड़ा सा मिट्टी निकाल के आप उसको दबा दीजिए। ये भी आपकी देखिएगा कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपकी हेल्थ की जो भी परेशानियां हैं वो खत्म होंगी। और जिस तरह से हम पूजा कर रहे हैं, जैसे, तो कोई विशेष मंत्र भी है क्या, कोई विशेष पाठ है जो कि आज के दिन किया जा सकता है? जी बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके के आपको कृष्ण जी को प्रसन्न करना है किसी चीज से, तो आप, और अगर आप पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अगर लव लाइफ के लिए आप मंत्र का पाठ करना चाहते हैं, कृष्ण जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो वो मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः।
इससे आप एक अच्छा पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि बस जो मैं कृष्ण जी से मांगू आंख बंद करके वो मुझे मिल जाए, तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः ये मंत्र कृष्ण जी को बहुत प्रिय है। इससे आप उनसे जो पाना चाहें आप उनसे वो पा सकते हैं। रुचिका जी, ये तो हो गई लव लाइफ की बात। अगर हमें वो अट्रैक्ट करना है, तो अगर घर पे बहुत झगड़े हो रहे हों, उससे कोई व्यक्ति परेशान है, तो आज जन्माष्टमी के दिन उसके लिए कोई विशेष मंत्र है क्या? जी बिल्कुल, ये मंत्र थोड़ा सा लंबा है, तो पेन पेपर लेके आप नोट कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का अगर आप पाठ करते हैं तो आपको काफी अच्छे फायदे होंगे। अगर आपके घर में किसी तरीके के कलेश चल रहे हैं तो उसमें भी आपको फायदा होगा। और अगर हम ये जानना चाहें कि जन्माष्टमी को किस तरह से मनाएं, और उसमें हमने जैसे कि पूजा की बात की है जी। अब वो पूजा करने के लिए भी कोई विशेष विधान है, कोई विशेष मुहूर्त है क्या? देखिए, जन्माष्टमी का मुहूर्त तो अभी हमने जैसे बताया, लेकिन अगर आप कृष्ण जी की पूजा की विधि की अगर हम बात करते हैं तो कृष्ण जी के स्पेशल भोग की हम बात करते हैं। कृष्ण जी का जब आप भोग बनाते हैं तो उसमें कुछ चीजें जो कृष्ण जी को बहुत प्रिय है, माखन मिश्री तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन जब हम कृष्ण जी को भोग लगाते हैं तो जो धनिये की चूरी होती है वो भी कृष्ण जी को बहुत प्रिय है, उसका भोग लगाना कृष्ण जी को ना भूलें। माखन मिश्री लगा के आप उनसे कुछ भी मांग सकते हैं। अगर आप माखन मिश्री का कृष्ण जी को भोग लगाते हैं, जब हम माखन मिश्री की बात कर रहे हैं तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो संतान का सुख प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन किसी कारण नहीं हो पा रहा है, या किसी के अबॉर्शन, मिसकैरेज, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। तो जब कृष्ण जन्म होता है, जब हम 12 बजे जन्माष्टमी मनाते हैं, तो उस समय आपने अपने घर में बाल रूप की एक स्थापना अगर आप करते हैं, जिनको आप पंचामृत से अच्छे से उनको नहलाइए, उन्हें नए वस्त्र पहनाइए, उनके हाथ पे अगर आप मौली बांधे और मौली के ऊपर 3 गांठ बांधते हुए अपनी इच्छा, अपनी संतान प्राप्ति की इच्छा अगर आप कान्हा जी को बोलें, उनके बाल रूप को, तो इससे आपको संतान प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। क्योंकि कृष्ण जी सबसे हमारे ऐसे सबसे सीधे साधे भोले भाले भगवान माने गए हैं जो हर तरीके की विश बहुत जल्दी सुनते हैं, और इनको हम बाल रूप में भी मनाते हैं। इनको हम ये कैसे सारथी बन के इन्होंने कितनी अच्छी गाइडेंस दी ये भी हम जानते हैं। और कृष्ण जी सिर्फ हमें लव लाइफ में नहीं, एजुकेशन में नहीं, हमें लाइफ के चेंजेस से भी रूबरू कराते हैं। निश्चित रूप से। और मुझे लगता है भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं कि बच्चा बच्चा उन्हें अपना मित्र जैसे देखता है, और बड़े लोग तो पूजा अर्चना करते ही हैं भगवान श्री कृष्ण की। अगर आज के दिन मूर्ति लानी हो किसी को, तो कौन सी ऐसी विशेष मूर्तियां हैं जो कि आज लाके उसकी पूजा की जा सकती है? अगर हम मूर्ति लाने की बात कर रहे हैं या फोटो लाने की बात कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आप क्या चीज अपनी घर में लेके आना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपनी पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट चाहते हैं, आपको लगता है कि फैमिली में बहुत ज्यादा बॉन्डिंग होनी चाहिए, तो आप जहाँ पे कान्हा जी माँ यशोदा के साथ खेल खेल रहे हैं या वो माखन उन्हें खिला रही हैं, वो आप तस्वीर अपने घर में लेके आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, किसी तरीके के लोन्स हैं या किसी तरीके की बहुत ज्यादा बर्डन्स हैं आपके ऊपर, तो कृष्ण जी की वो चित्र जहाँ पे उन्होंने पर्वत अपनी छोटी उंगली पे उठाया हुआ है, गोवर्धन पर्वत को, वो वाला चित्र अगर आप लेके आते हैं तो ऐसे में बहुत ज्यादा फायदा होता है। यही अगर हम बात करते हैं कि पार्टनर्स के बीच में झगड़े हैं या उनकी बनती नहीं है, अनबन चल रही है, तो ऐसे में आप कृष्ण जी की और राधा जी का चित्र अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। वास्तु के अनुसार या हमारे ग्रंथों के अनुसार बेडरूम में हम लोग भगवान के चित्र वैसे नहीं लगाते हैं, लेकिन सिर्फ राधा कृष्ण जी का चित्र हम लोग बेडरूम में लगा सकते हैं।
अच्छा, कुछ लोग रुचिका जी अपने घर पे लड्डू गोपाल रखते हैं जी, उसकी रेगुलर पूजा करते हैं। जन्माष्टमी के दिन भी लड्डू गोपाल की मूर्ति की पूजा की जाती है, उसका कुछ विशेष महत्व होता है क्या? जी बिल्कुल, जब हम लड्डू गोपाल की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग भी लड्डू गोपाल रखते हैं वो जानते हैं कि कितने नियमों के साथ उनको पूरा तरीके से रखा जाता है, उनके क्या नियम है, उनको किस तरीके से भोग लगते हैं। तो अगर आज के दिन आप लड्डू गोपाल अपने घर लेके आते हैं तो इसका बहुत ही ज्यादा खास महत्व है। लेकिन आपने उनका जो उनको लेके आना है, आपने वो आपको उनका जो अभिषेक करना है लेके आप पहले आ सकते हैं। 26 तारीख को कोशिश करिए कि 26 तारीख सुबह 3:27 से जन्माष्टमी का मुहूर्त शुरू है, तो आप 26 तारीख को ही अपने घर में बाल गोपाल को लेके आए, उनको अच्छे से अभिषेक करें। उनका पंचामृत से अभिषेक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम कृष्ण जी की बात करते हैं तब उनका अभिषेक पंचामृत से होना बहुत जरूरी है। उनके रूप में, क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी चीजें भी देखी हैं जहाँ पे लोगों ने अगर अपने पास बाल गोपाल रखे हैं तो कभी वो पलके झपक रहे हैं तो कभी वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण जी के पूजा के लिए हम अगर कोई भी मंत्र उनके सामने पढ़ते हैं, चाहे वो सिंपल से सिंपल मंत्र हो, जो 2 हमने मंत्र बताए, मनवांछित फल के लिए ओम क्लीन कृष्णाय नमः सबसे बेस्ट मंत्र है। तो ये हमने जाना कि लड्डू गोपाल अगर हम घर पे रखते हैं तो उनका क्या महत्व होता है और उनको किस तरह से विशेष रूप में उनकी पूजा अर्चना की जाती है। एक और बात है, जब जन्माष्टमी में कृष्ण जन्म रात को 12 बजे जब लोग मनाते हैं, उसके बाद झूला झुलाया जाता है भगवान श्री कृष्ण को, उसका भी कोई विशेष महत्व है? जी बिल्कुल, ये हम सब जानते हैं। कृष्ण जी की जुड़ी हर वस्तु का एक महत्व है, वैसे ही जैसे उनकी बांसुरी का एक महत्व है, उनके मोर पंख का एक महत्व है, वैसे झूले का, उनको जो झूला झुलाया जाता है उसका भी बहुत महत्व है। आपने देखा होगा कैसे लोग 3 बार 5 बार या 7 बार ही झूला उन्हें झुलाते हैं। ये आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को दूर करता है, आपकी लाइफ में सुख समृद्धि लेके आता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग जहाँ पे भी कृष्ण जी की मूर्ति स्थापना है या जिनके पास बाल गोपाल है, उनके पास झूला जरूर रहता है, क्योंकि कृष्ण जी को उनका झूला कितना प्रिय है ये हम सब जानते हैं। और जैसे कि आपने बताया झूला प्रिय है, वैसे एक और चीज प्रिय है कृष्ण जी को, बांसुरी जी, और उसका क्या महत्व होता है और खास तौर पर जन्माष्टमी के दिन क्या महत्व है? कृष्ण जी की बांसुरी का बहुत महत्व है, सबसे प्रिय उन्हें बांसुरी है। कैसे वो सबको मोहित कर देते थे अपनी बांसुरी की धुन से। इसके साथ ही मैं आपको बांसुरी का एक खास उपाय भी बताती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको नजर बहुत लगती है, जैसे हमने पहले एपिसोड्स में बात की है कि हमारे एक इशू रहता है, नजर बहुत लगती है, या आपको अगर ओवरसीज में आपका काम है, इंटरनेशनली अगर आप कोई काम करते हैं, तो भी आप अगर अपने घर में बांसुरी लगाते हैं, बांसुरी क्योंकि उसका जो एक अर्थ है वो है खुशखबरी आपके घर में आती रहे। आपको बोलते हैं ना कि म्यूजिक अच्छा होना चाहिए घर में, तो वो भी एक पॉजिटिविटी लेके आता है। तो उसी तरीके से अगर जो बांसुरी का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको इस तरीके से रख के अगर आप अपने दरवाजे पे लगाते हैं या अपने किसी जहाँ पे आप गेस्ट को एंटरटेन करते हैं उस एरिया में लगाते हैं, तो भी बहुत अच्छा माना गया है। इससे नजर भी नहीं लगेगी। और अगर आप के बच्चे बाहर पढ़ते हैं या किसी भी तरीके से इंटरनेशनली आप जुड़े हुए हैं बिजनेस के तरीके से, या आपके बच्चे बाहर हैं तो भी आप लगाते हैं, तो बाहर के देशों से भी आपके पास अच्छी खबरें आती रहेंगी। और अगर हम मोर पंख की बात करते हैं, मोर पंख आपको सुख समृद्धि तो देते ही हैं। मोर पंख आपकी लाइफ में अगर आपको लगता है दैट आप नई परिस्थितियों में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप मोर पंख लगा सकते हैं। अपने बच्चों के कमरे में मोर पंख लगा सकते हैं। आपको नींद में किसी तरीके की समस्या है, खराब सपने आते हैं, तो मैट्रेस के नीचे लगा सकते हैं। तो जन्माष्टमी में किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए? अगर आप जन्माष्टमी पे व्रत रख रहे हैं तो ऐसे, क्योंकि व्रत वो लोग रखते हैं जो किसी तरीके की कृष्ण जी से कामना कर रहे हैं, वो लोग व्रत जरूर रखें। अगर आप एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्या करें क्या ना करें उस पर बात कर लेते हैं। अगर हम व्रत रख रहे हैं तो कृष्ण जी के जो रूल्स हैं वो रेगुलेशंस फॉलो करते हुए हमें व्रत रखना है। कपड़े हमारे साफ होने चाहिए, किसी भी तरीके की ऐसी तीखी वस्तु को हाथ ना लगाएं। व्रत के जो कुछ नियमों का हमने पालन करना है।
और कृष्ण जी को भोग लगाने के बाद उनके भोग में से अगर आप खुद थोड़ा सा भोग ले पाए अगर, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन और कोई खास उपाय होते हैं क्या? काफी उपाय की बात तो हम कर चुके हैं। अब हमें शायद करियर रिलेटेड अगर आपको लगता है कि कोई परेशानी है या किसी भी वर्क फ्रंट में, बिजनेस हो चाहे जॉब हो, अगर आपको लगता है कि कोई आपको बहुत रोज नए नए चैलेंजेस मिलते हैं जो आप जिनका सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने एक ऐसा चित्र लगाना है जहां पे आप ये सब हम स्टोरी तो जानते ही हैं, एक टोकरी में डाल के लेके जब वासुदेव जी गए थे, नदी उन्होंने पार की थी, कैसे उन्होंने समस्याओं का सामना करते हुए एक आत्मविश्वास दिखाया था कि वो उन्होंने कितनी प्रॉब्लम्स का सामना किया था। वैसे अगर हमारी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ इश्यूज हैं या कोई ऐसी समस्याएं हैं जिनका हमें सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर हम ऐसा चित्र लगाते हैं अपने ऑफिस में तो भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो अगर आप करियर में वृद्धि चाहते हैं तो जो उपाय आपको अभी रुचिका जी ने बताया है वो आप कर सकते हैं। इसी के साथ लव लाइफ के साथ साथ अगर आप अपने परिवार की खुशहाली की और सुख समृद्धि की कामना चाहते हैं उसके भी उपाय हमने आपको इस खास पेशकश में बताए हैं। बहुत शुक्रिया रुचिका जी आपका। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप भी विधि विधान के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कीजिए। आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत।